बशाम के मकाम पर गाड़ी पर हमला, 5 चीनी बाशिंदे और ड्राइवर हलाक। डीआईजी मालाखंड के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से हमला खुदकुश लग रहा है। बस चीनी बाशिंदों को इस्लामाबाद से दासू लेकर जा रही थी और उसमें 27 अफराद सवार थे। अब तो कुशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुशकोल इनके बगल में है। ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। It's a time for our introspection, self-introspection. कशकोल ना हो तब भी अगले को लगता है कि उनके बगल में कशकोल है। आखिर हम कब तक कर्जे की जिंदगी गुजारेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ का सवाल। टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम में गए, कर्जा लेकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। PIA समेत मुख्तलिफ इदारों का खसारा हद से बढ़ चुका है। अब हुकूमत के ऐलानात नहीं, इकदाम देखने को मिलेंगे। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं। मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में PIA की तंजीम नौ और निचकारी की मंजूरी। तंजीम नौ निचकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की भी मंजूरी। बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देगा। इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने का फैसला। जिन मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल रह गई है उनकी रिटायरमेंट की तजवीज़। मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। PIA की निचकारी का अमल जून या जुलाई तक मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PIA की निचकारी IMF की शराइत और ज़वाबित के तहत होगी। नए कर्ज प्रोग्राम से कबल PIA की निचकारी IMF की शराइत का हिस्सा है। कौमी एयरलाइन का नुकसान और खसारा 700 अरब रुपए तक जा पहुंचा। इदारे ने हुकूमत के 350 और कमर्शियल बैंकों के 270 अरब रुपए देने हैं। निचकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में PIA के शेयर्स पर अपर लॉक लगा दिया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 65,900 से ऊपर। हुकूमत IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद करने के लिए तैयार। टोबैको इंडस्ट्री को टैक्स नेट में लाकर रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। टोबैको को टैक्स नेट में लाने के लिए बजट में अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार कौमी खजाने को 310 अरब का सालाना नुकसान पहुंचा रहा है। इजाफी रेवेन्यू के लिए FBR की दीगर शोबों में भी कड़ी नजर। और ऐलानात बेसूद। मुल्क भर में नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज बेलगाम। हर शहर हर गांव में दालों, सब्जियों और फलों के ऊंचे दाम। रमजान बचत बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और चीनी गायब होने की शिकायत। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। सब मिलजुल कर पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नौमान फरीद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए बरवक्त और मौसर जवाब दिया।
पहली दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर मुतहरिक किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के इफरीत को कुचलने के लिए पुरआज़म है। पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और मुल्क एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करके दम लेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। घर उजाड़ दिया। सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर लियाकताबाद का नौजवान कत्ल। 32 साला जुहेब के अहले खाना गम से निढाल। वालदा का कहना है कि जुहेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, कतर अस्पताल की पार्किंग में गोली लगने से खातून जाँ बहक। शहर में 9 साल डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 46 हो गई। कराची के इलाके गुलशन चौरंगी से अगवा होने वाले दोनों कमसिन भाई घर पहुंच गए। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक गुज़श्ता रोज अगवाकार दोनों भाइयों को स्कूल वैन से उतार कर साथ ले गए थे। वैन ड्राइवर और रिश्तेदारों ने बताया बच्चों को अगवा किया गया। फैसलाबाद में पतंग की डोर से नौजवान की मौत के बाद पुलिस जाग उठी। मरकजी मुलजिम आबिद समेत 5 मुलजमान की गिरफ्तारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर सूबे भर में क्रैकडाउन। खानेवाल में 7 पतंग फरोश डीलर्स गिरफ्तार। हजारों पतंगे और डोर बरामद। मुकदमा दर्ज। मंडी बहाउद्दीन से भी पुलिस ने 60 पतंग फरोश धर लिए। पंजाब हुकूमत का पतंग की धाती तार से बचाव के लिए कदम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मंजूरी शुरू करने की हिदायत शुरू कर दी। पंजाब काबीना के इजलास में गंदम की खरीदारी और दीगर उमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। मरियम नवाज ने कहा कि अजनास की जरूरियात का तयन करके काश्त का फैसला करना जरूरी है। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज में कैमरे, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर हलबर्दारी न होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। जब तक खवातीन हल्फ नहीं उठाती, केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। 9 मुंतखब अरकान के वकील शाहखावर की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकता है। साबिक सेनेटर तलहा महमूद ने JUI से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्की मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है।